नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस कई प्रकार का होता है, लेकिन जो कॉमन है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्थराइटिस का सबसे कॉमन फॉर्म है। आमतौर पर यह उम्र बढ़ने के साथ होता है। इसे वेयर एंड टेयर भी कहा जाता है, क्योंकि यह कार्टिलेज की ग्रेजुअल डिजनरेशन के कारण होता है। इससे जॉइंट्स में पेन, स्टिफनेस और जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें इम्यून सिस्टम गलती से साइनोवियम पर अटैक करता है। साइनोवियम मेम्ब्रेन्स की लाइनिंग है जो जॉइंट्स के चारों तरफ होती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ साथ जोड़ों में डिफॉर्मिटीज और डैमेज होने लगता है। अर्थराइटिस के लक्षण हैं जोड़ों में दर्द होना और सूजन होना, जोड़ों में अकड़न होना, स्पेशली मॉर्निंग में होना, चलने की स्पीड का कम हो जाना, थकान होना, अफेक्टेड जॉइंट्स के आसपास रेडनेस और वार्म होना, कुछ मामलों में जनरलाइज्ड सिम्टम्स जैसे कि बुखार और वजन का कम होना। अर्थराइटिस के कॉजेस इसके टाइप पर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र बढ़ने के साथ होता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून फैक्टर्स के कारण होता है। अर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले आता है फैमिली हिस्ट्री। कुछ अर्थराइटिस ऐसे होते हैं जो कि फैमिलीज में चलते हैं। यदि आपके माता पिता या भाई बहन को किसी को भी अर्थराइटिस है तो आपको अर्थराइटिस होने की संभावना अधिक हो जाती है। एज, कुछ प्रकार के अर्थराइटिस का खतरा एज के साथ बढ़ता है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट। अगर जेंडर की बात करें तो महिलाओं में रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत कॉमन होता है। इसके साथ ही मेल्स में गाउट बहुत कॉमन होता है। जिन लोग के जॉइंट में चोट लगी हो, जैसे कि खेलते समय, ऐसे लोगों को उस जॉइंट में अर्थराइटिस होने की संभावना अधिक होती है। अधिक वजन उठाने से आपके जोड़ों पर, स्पेशली हिप, नी और स्पाइन पर तनाव पड़ता है, जिसकी वजह से अर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी को मोटापा है तो भी अर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ती है। अब बात करते हैं अर्थराइटिस के डायग्नोसिस की। आपके डॉक्टर आमतौर पर अर्थराइटिस के डायग्नोसिस करने के लिए मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे, एमआरआई और ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट की बात करें तो अर्थराइटिस की ट्रीटमेंट का एम है सिम्टम्स को मैनेज करना, सूजन को कम करना और जॉइंट के फंक्शंस को इम्प्रूव करना। इन सिम्टम्स के इलाज में होम्योपैथी एक मेजर रोल प्ले करती है। होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि अर्थराइटिस में काफी हेल्पफुल हो सकती हैं, जैसे कि आर्निका, ब्राइनिया, रस्टॉक्स और कॉल्चिकम। आपको यह सलाह दी जाती है कि कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेने से पहले आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर से अवश्य मिलें। मसल्स को मजबूत करने और जॉइंट की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज काफी हेल्पफुल होती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे कि वेट मैनेजमेंट और जॉइंट प्रोटेक्शन टेक्निक्स अर्थराइटिस में काफी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। प्रोग्नोसिस की बात करें तो यह अर्थराइटिस के टाइप और सिवियरिटी पर डिपेंड करता है। यदि किसी पेशेंट को अर्थराइटिस है और उसकी वह प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वह अपनी लाइफ को काफी अच्छे ढंग से जी सकता है। यदि आपको डाउट है कि आपको अर्थराइटिस है या आप जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी नज़दीकी डॉक्टर से जल्द संपर्क करें, ताकि आपको प्रॉपर डायग्नोसिस मिल सके, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, जिससे आप जॉइंट्स में होने वाली डिफॉर्मिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आपके मन में यदि कोई क्वेश्चंस थे अर्थराइटिस से रिलेटेड तो काफी क्लियर हुए होंगे। यदि आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप एसबीएल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।